किसी ने मांगा नहीं, सरकार ने दे दिया। हम कर्नाटक के रोहित वेमुला बिल पर बवाल करते रहे, केंद्र सरकार की यूजीसी ने हर कैंपस के हर जनरल कैटेगरी के लड़के को टारगेट पर रख दिया। एक नई व्यवस्था के अनुसार कॉलेज परिसरों में अब SC, ST, OBC, महिला और विकलांगों को भेदभाव से बचाने के लिए इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। इसमें छोटे स्तर पर घूमते फिरते इक्विटी स्क्वाड मेंबर्स होंगे जो आपकी शिकायत इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर को करें। यह हर उच्च शिक्षा संस्थान में लागू होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस देश में हरिजन एक्ट में 95 से 99% केस फर्जी पाए जाते हैं, वहां यूजीसी ने गलत आरोप लगाने वाले बच्चों को किसी भी तरह के दंड या फाइन का प्रावधान उनके ऊपर नहीं किया। यहाँ पर जनरल कास्ट का हर लड़का स्पष्ट टारगेट है, क्योंकि उसे बिल्कुल उसी तरह से आक्रांता की तरह दिखाया गया है जैसे यूपीए के कम्युनल वायलेंस बिल में हिंदू था। यदि कुछ भी ऐसा बोला गया जो नस्ल, रंग, जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान, विकलांगता को लेकर भेदभावपूर्ण लग भी सकता है, सवर्ण जातियों के बच्चे केवल इसमें आरोपित हो सकते हैं। यहाँ बिहार के लड़के को बिहारी कहना अपराध नहीं होगा यदि वह ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत आदि है। यहाँ यूपी के लड़के को काला, नाटा से लेकर मां बहन की गाली देने पर कोई अपराध नहीं माना जाएगा, जबकि वह उसके प्रतिकार में वही बातें सामने वाले दलित को बोले तो वह अपराधी हो जाए। मोदी जी को चाहिए कि एक प्रधानमंत्री जहर योजना चलाएं और सारे सवर्णों को एडमिशन के समय एक एक गोली उनके दांतों में लगवा दें, जिसे वह उचित समय जानकर आत्महत्या कर सके, क्योंकि उसका जीवन तो आपने आरक्षण और हरिजन एक्ट में 72 प्रोविजन डालकर हराम कर ही रखा। कभी कोई IAS तो कभी कोई सांसद सवर्ण की बेटी मांग रहा है, जैसे कि खाना चल रहा है यहाँ पर। सब चंगासी जब तक भाजपा चुनाव जीत रही है। लग तो ऐसा रहा है कि विकसित भारत केवल एक बकचोदी भरा जुमला रह गया है, जिसमें अंबेडकर के नाम के पंचतीर्थ होंगे और प्रतिभा की भ्रूण हत्या होती रहेगी। जो बचेंगे उसे कांग्रेस का कानून मारेगा, और फिर भी जो बच जाएंगे उसके लिए कैंपस में आपने इतनी अच्छी व्यवस्था कर ही दी है। नमो नमो।